गांव के एक कच्चे से घर में मां शांति देवी अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने मजदूरी करके दूसरों के खेतों में काम करके रमेश को बड़ा किया। टूटी चप्पल, फटे कपड़े, लेकिन बेटी की पढ़ाई और पेट भरने में कभी कभी नहीं आने दी। समय बीता, रमेश शहर गया, नौकरी लगी और कुछ सालों बाद उसकी शादी हो गई। बहू का नाम था सुमन। सुमन सुंदर थी लेकिन दिल से उतनी ही लालची। शादी के बाद जब मां शांति देवी बेटे बहू के साथ रहने आई तो सुमन को माँ का रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो हर दिन कहती, माँ बस खर्चा बढ़ा रही है, ना कमाती है ना कुछ लाती है। माँ चुप रहती। सुबह सबसे पहले उठकर घर साफ करती, खाना बनाती, फिर भी सुमन को कभी संतोष नहीं होता। कभी कहती, इतना सादा खाना, कभी ये पुराने कपड़े पहनकर बाहर मत जाया करो, इज्जत खराब होती है। धीरे धीरे सुमन ने रमेश को भी अपने वश में कर लिया। वो कहने लगी, या तो माँ को गांव भेज दो या मैं इस घर में नहीं रहूंगी। रमेश माँ और पत्नी के बीच फंस गया। आखिरकार एक दिन उसने माँ से कहा, माँ कुछ दिन गाँव चली जाओ। माँ ने कोई सवाल नहीं किया, बस बेटे का माथा चूमा और अपनी पुरानी सी पोटली उठाकर निकल पड़ी। जाते जाते बस इतना कहा, बेटा खुश रहना। कुछ महीनों बाद रमेश की नौकरी छूट गई, बीमारी ने घेर लिया, पैसे खत्म हो गए। वही सुमन जो माँ को बोझ समझती थी, गहने लेकर मायके चली गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीमारी और अकेलेपन में रमेश को माँ की याद आई। वह किसी तरह गांव पहुंचा। माँ अब भी उसी कच्चे घर में थी, पर बेटे को देखते ही उनकी आंखों में खुशी छलक आई। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, बिना कुछ पूछे उसकी सेवा करने लगी। रमेश रो पड़ा, माँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। माँ बस मुस्कुरा दी। माँ का दिल तो हमेशा माफ करना ही जानता है।